अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कमेटी बना सकता हूँ, लेकिन डिक्टेशन नहीं चलेगी और इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पास करके शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखती है। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी बिल को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। टैक्स मामला तरक्याती मनसूबों में बेकायदगी को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया। पुराना चेयरमैन दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। नैब गिरफ्तारी से कबल मुनासिब सबूत फराहम करने और 24 घंटे में मुलजिम की अदालत में पेशी का पाबंद होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि 6 रोज़ में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। ताहम अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली मरतबा 20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद वापस आऊँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। लाहौर ग्रीन टाउन में शहीद कांस्टेबल की बेवा से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि शहीद कांस्टेबल की बेवा और 5 बच्चों से मिलकर आई हूँ, खुद माँ हूँ, कैफियत समझ सकती हूँ। छोटा बच्चा 9 माह का है। कांस्टेबल की शहादत का जिम्मेदार इमरान खान है। कांस्टेबल की बेवा और बच्चों को घर हमारी हुकूमत देगी। शहीद कांस्टेबल के बच्चों के तालीमी अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। साहिवाल TB के मुहलिक मर्ज से आगाही, इसके अलामात और इलाज के बारे में आगाही के लिए साहिवाल के निजी होटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों और डॉक्टर्स ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद TB के बारे आगाही फ्राहम करना था। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सप्रा, रीजनल कोऑर्डिनेटर एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट मिस आयशा और दीगर डॉक्टर्स ने बात करते हुए बताया कि PM प्रोग्राम के तहत साहिवाल में TB के मरीजों के लिए तशखीस और इसके बाद इलाज किया जाता है। साहिवाल में 86 डॉक्टर्स TB पर काम कर रहे हैं। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। जिला कुरंगी में चीफ सेक्रेटरी सिंध का अहम फैसला सामने आ गया। DC कुरंगी को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। अब्दुल खालिक अल्लाहवाला टाउन के गैर कानूनी तामीरात और बगैर बिल्डिंग का नोटिस जारी कर दिया गया। तमाम गैर कानूनी तामीरात को सील करने का हुक्म भी दे दिया गया। अब्दुल खालिक अल्लाहवाला टाउन में 30 अड्डों को नोटिस जारी और सील करने का हुक्म किया गया। तालिबान हुकूमत ने भारत को काबुल में दोबारा सिफारत खाना खोलने की पेशकश कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत काबुल में दोबारा सिफारत खाना खोलेगा तो इसके सिफारतकारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। भारत को कौमी और बाहमी मफादात की बुनियाद पर तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात कायम करना चाहिए और साबिक अफगान हुकूमत से रवाबित नहीं रखने चाहिए। एशिया हॉकी कप में भारत ने इंडोनेशिया को 16 गोल से शिकस्त देकर पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। इससे कबल जापान ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के सुपर 4 मरहले में सिर्फ इस सूरत में रसाई मुमकिन थी जब भारत इंडोनेशिया के खिलाफ कम अज कम 15 गोल के मार्जिन से कामयाबी पाए। भारत ने 16 गोल स्कोर करते हुए बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सुपर 4 में जापान के साथ जगह बना ली है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।